रजनी के मुंह से निकली सच्चाई। लगेगा, जरूर लगेगा। मां बेटे के मुंह पे अनुपमा के हाथ का छापा, मगर लाल नहीं, काले रंग का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो रजनी देसाई पेपर्स छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि प्रेम और राही वहां पे पहुंच गए हैं, और राही ही है जो बार बार अनुपमा को साइन करने से रोक रही है। जाने अनजाने जैसे भी, मगर साइन नहीं करवा पाई रजनी देसाई। अब बेटा थोड़ा सा अभी ट्रेनिंग में है, इसीलिए उसने कहा कि छोड़ देती पेपर्स, कर देती वो साइन, कर लेते वेट हम लोग। मगर रजनी देसाई दूर तक सोचती है, और आज भी वो अनजाने में दूर तक सोच गई कि ये जो पेपर छोड़ देती ना, तो ये जो छापा उसने पूर्वी छाया चौल पे लगाया है ना, वो हमारे मुंह पे लगाती अनुपमा। तो बात तो सही है ना रजनी देसाई की। बस एक करेक्शन रह गई कि छापे का रंग लाल नहीं काला होता। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। रजनी देसाई नाम का कीड़ा, कीड़ा ही कहूंगी, ऐसे लोग कीड़े ही होते हैं जो इतने डरपोक होते हैं कि कभी भी सामने नहीं आते हैं। कीड़े मकोड़े भी ऐसे ही होते हैं, वैसे उनके साथ भी कंपेयर करना उनकी बेइज्जती है, क्योंकि वो लोग तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो तो अपना जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर से राशन पानी होता है किचन में या कहीं नाले में, अपना खा के अपना गुजर बसर करते हैं, और आम लोगों से डरते हैं, इसलिए कभी उनको डसते हैं, कभी अपने आप को बचाने के लिए भाग जाते हैं, कभी पकड़े जाते हैं तो मारे जाते हैं। मगर इसका तो पर्पस ही अलग है। यह है कीड़ा ही, मगर ऐसा कीड़ा जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नुकसान दे सकता है अपने फायदे के लिए। तो रजनी देसाई नाम के कीड़े ने पूर्वी छाया चौल पर पूरा अपना राज बना लिया है, वो भी अनुपमा के जरिए। अभी हो क्या रहा है कि रजनी देसाई जो जो चाहती है वो होता ही जा रहा है। रजनी देसाई क्या चाहती है कि अनुपमा के ऊपर ये चौल वाले आंख बंद करके विश्वास करें, और ना सिर्फ विश्वास करें बल्कि अपने हाथ भी काट के अनुपमा को दे दें। और उन्होंने वही किया। आज उन्होंने पूरा मोहर लगा दी इस बात पे कि अनुपमा ही है जो हमें इस जो है बिल्डर वाले डर से मुक्त करवाएगी, हमारी चौल की सुरक्षा करेगी, हमारी चौल की पहरेदार है अनुपमा। और रजनी क्या कर रही है, उसी पहरेदार को चोर बना रही है, उसी पहरेदार से इस चौल का बेड़ा गर्क करवाने की तैयारी में है। यह है रजनी की पूरी वन लाइन प्लानिंग। और इस प्लानिंग में यस, अनुपमा जरूर फंसेगी, क्योंकि फंस ही चुकी है काफी हद तक। कान्हा जी बार बार प्रोटेक्शन भेज रहे हैं, अभी उन्होंने भेजी है ये प्रेम और राही के जरिए कि पेपर्स पढ़वाओ। तो पेपर्स पढ़ना है। अब ट्विस्ट तो यही है कि पेपर्स तो फिर भी नहीं पढ़े जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अनुपमा पे ये गाज तो गिरेगा, क्योंकि ग्राफ अनुपमा का यही है। मैं तो बड़ी खुश होंगी अगर ये ग्राफ टूटता है। रजनी देसाई का ये खेल पहले ही सामने आ जाता है, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, इस खेल के सब खेल बहुत सारे बन चुके हैं। दिवाकर का यहाँ पे आना, दिवाकर की यहाँ पे बैंड बजनी, ये सब कुछ होना, और इसी बैंड बजाने के चक्कर में क्योंकि प्रेम और राही का ध्यान उधर बंट जाना, उधर लड़ाइयां होनी, प्रेरणा का आना, इसी बीच में इसी हौच पौच में अनुपमा साइन भी करके दे सकती है, क्योंकि रजनी देसाई बार बार कहेगी कि ये सब तो अनुपमा हम कर ही लेंगे, मगर इस चौल पे खतरा मंडरा रहा है, कर दे साइन, कर दे साइन। अनुपमा कर सकती है, मगर ये जो आज स्टेटमेंट दी है ना रजनी देसाई ने, ये छापे वाली, ये डेफिनेटली सच होनी। कहते हैं ना कि दिन में एक बार जुबान पे सरस्वती जरूर बैठती है, और तब जो हम बोलते हैं वो हमेशा सच होता है आगे जाके। इसीलिए हमेशा हमें कहा जाता है, हमें, मुझे खास करके बचपन से ये बात कही गई थी कि गलती से भी कुछ गलत मत बोलना, पता नहीं उस समय जुबान पे सरस्वती और वो बात सच हो जाए। इसीलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमें गलत बोलना ही नहीं है, चाहे हमें उस गलत बोलने से बचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने ये बात कही हो, चाहे कोई भी लॉजिक हो, मगर बात तो सही है, गलत नहीं बोलना चाहिए। रजनी ने आज कह दिया है कि ये छापा हमारे मुंह पे पड़ेगा, और ये सच होगा दोस्तों।
काफी लोगों ने तो ये वाले जो है रील्स भी बनानी शुरू कर दी हैं। काफी लोगों ने अनुपमा के जरिए ये बताना शुरू कर दिया है कि रजनी के गले में जूतों के हार, वरुण के गले में जूतों के हार, मुंह पे काला छापा। तो ये सच होने वाली बातें हैं, क्योंकि अब हवा में भी ये चीजें होनी शुरू हो गई है। इसलिए मुझे अच्छा लगा ये जो आज रजनी ने कहा। तो इसी में सारा खेल है दोस्तों। यही है अल्टीमेट क्लाइमैक्स ऑफ रजनी ट्रैक कि मुंह पे कालक पुती जाएगी। तो वेट तो रहेगा इस दिन का, आपको भी रहेगा, मुझे भी रहेगा, देखना तो पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आंखें घुमा घुमा के चालें चल रही है रजनी देसाई, यही आंखें एकदम खड़ी रह जाएंगी जब अनुपमा का काले छापे वाला थप्पड़ रजनी के गाल पे पड़ेगा कि ये है तू, मुझसे गलती हुई, ये अनुपमा कहेगी। अगेन मेरे से गलती हुई तुझे पहचानने में, सहेली नहीं है नागिन है तू। ये सब डायलॉग आएंगे। बड़ा मजेदार सीन दिख रहा है, तो देखते हैं, वेट करते हैं। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।